सभी को ओम काली। गुरुजी ने तो बहुत बड़ी बड़ी बातें बोल दी हैं। गुरुजी ऐसा अहंकार मत दीजिए। मैं नहीं चाहता मेरे अंदर दोबारा कोई अहंकार आए। बड़ी मुश्किल से अहंकार गया है। आज अपनी बात ना कर करके आज कनिका की बात करते हैं, क्योंकि आज कनिका जी का स्पेशल दिन है। स्पेशल तो हम सभी के लिए है, पर कनिका जी ने वो चीज प्राप्त करी है जिस चीज के लिए हम सब तड़प रहे हैं, और शायद वो तड़प हमारे अंदर होनी भी चाहिए, है ना। वही जानती है। हम तो उनकी सक्सेस देख रहे हैं। हम कह रहे हैं उन्होंने 3 साल में बहुत जल्दी निर्वाण ले लिया, लेकिन वही जानती है कि उन्होंने उस 3 साल में कितनी वो तड़पी है, कितना उन्होंने अपने आप पर परिवर्तन किया है, कितना उन्होंने सेक्रीफाइस किया है, कितना उन्होंने झेला है। कुछ बाहर से, कुछ आंतरिक, कुछ मानसिक, कुछ शारीरिक, हर तरीके से उन्होंने वो झेला है, तब जाकर के 3 साल में उनको ये मिला है। शायद उन्होंने अपनी कई वृत्तियां छोड़ी होंगी, बहुत अपने अहंकार को दबाया होगा, क्योंकि हम मनुष्य हैं। हमारे अंदर 1008 खिड़कियां गुरुजी ने हमें बताई हैं कि 1008 खिड़कियां अहंकार आने की हैं, और कई तो हम पहले से पाल के बैठे हैं। हम क्या हैं? हम कुछ नहीं है। आई एम नथिंग। मेरे बारे में मैं ये जानता हूं, आई एम नथिंग। मेरे गुरुजी ने मुझे ये सिखाया है। और जब हम ये समझ चुके हैं आई एम नथिंग, तो हम क्यों सोचते हैं कि हम जब साधना करेंगे, हम कुछ स्पेशल तरीके से चलेंगे, तब जाकर हमको ये मिलेगा। हमें तो सिर्फ भक्ति करनी है, विदाउट एनी ड्यूटी। अपनी साधना करनी है, अपनी गुरुवाणी पर चलना है। जैसे जैसे गुरुजी हमें बताते जा रहे हैं, वैसे वैसे हमें आगे बढ़ना है। हमें पता होता कि हमें क्या करना है, इतनी बुद्धि अगर हमारे अंदर होती, तो हम कब के पार हो चुके होते। शायद इस जन्म में हम पहुंचते भी नहीं। हम उस स्टेज में अभी पहुंचे हैं कि हमने अभी एडमिशन लिया है, हमने शुरुआत करी है, पर इस शुरुआत से पहले भी हमारी घर में बहुत पढ़ाई हुई है। माता पिता ने अच्छे से पढ़ाया है, जन्मों जन्मांतर तक पढ़ाया है, बहुत यज्ञ तप कर्म करवाए हैं हमसे, तब जाकर के आज इस साधना ने हमको चुना है। मां कृपा से गुरुजी ने हम लोगों को चुना है। हम लोगों ने गुरुजी को नहीं चुन पाए। हमारी इतनी औकात नहीं, हमारी इतनी बुद्धि नहीं, हमारा इतना कुछ नहीं है हमारे बस का। अगर मैं यहां पर बैठ के मैं बोलूं, तो यही तो सबसे बड़ा अहंकार हो गया ना मेरा, कि मैंने चुना है, मैंने करा। कहां कुछ किया है? क्या हम कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। हम कुछ नहीं है हमारे बस का। हमारे बस का कुछ होता तो अब तक हम भी गुरु बन चुके होते, हम भी 2-4 का जीवन सुधार रहे होते। अभी हमारा जीवन नहीं सुधर रहा। जो सत्य है, मुझे जो महसूस हुआ, मैं अपने बारे में बोल रहा हूं, कोई इसे पर्सनली अपने पे ना लें। मैं अपने बारे में बता रहा हूं, है ना। हम कुछ नहीं है, हमें बहुत कुछ सीखना है, और एक ही तरीके से हम सीख सकते हैं, जब हम समर्पण पे जाएंगे। बिना समर्पण के कुछ नहीं होता। जहां बुद्धि चलती है वहां समर्पण हट जाता है। मैं तो गिर रहा हूं, उठ रहा हूं, गिर रहा हूं, उठ रहा हूं, गिर रहा हूं, उठ रहा हूं। एक बंदर होता है ना, वैसा मन है मेरा। मेरा क्या, शायद सभी का मन ऐसे ही होता है, बंदर की तरह। पर मेरा कुछ ज्यादा ही, मैं कुछ ज्यादा ही बंदर हूं। गिरता हूं, फिर उठता हूं, फिर गिरता हूं, फिर उठता हूं, फिर गिरता हूं, फिर उठता हूं, पर मां कृपा और गुरु आशीर्वाद से उठ जा रहे हैं। अच्छी बात यह है। गिर रहे हैं तो संभालने के लिए गुरुजी हैं, उनका गाइडेंस है, मां की कृपा है, मां का आशीर्वाद है, तब जाकर के हम कुछ कर पा रहे हैं। और क्या कर पा रहे हैं? हम साधना कर पा रहे हैं। हमारे बस में सिर्फ भक्ति है, हमारे बस में निस्वार्थ भक्ति है, प्रेम है। हम प्रेम कर पाएंगे तभी तो हम आगे बढ़ पाएंगे ना। प्रेम ही तो भक्ति है। जब हम प्रेम की परिकाष्ठा तक पहुंच जाएं, परिकाष्ठा मतलब जब हम प्रेम की चरम सीमा तक पहुंच जाएं, जब हमारा प्रेम शारीरिक होकर के हट जाए, कि शारीरिक नहीं, मानसिक नहीं, भावनात्मक जब हम पहुंच जाएं, जब भाव जुड़ जाए, हम पूर्ण भक्ति में आ जाएंगे। भाव ऐसे नहीं आएगा, भाव आएगा, जगाना पड़ेगा। मैं जब यहां आया था शिवकाली बोध में, उसके बाद भाव
है या नहीं है पता नहीं, मुझे लगता था मेरे अंदर तो है, बस मैं किसी को दिखाना नहीं चाहता, कुछ नहीं करना चाहता। मैं अकेले में बैठ के अपने भगवान से बस प्रेम भरी दो बातें बोल दी, प्रेम भरी दो बातें सुन ली। अपने इमेजिनेशन को सोच रहा हूं कि भगवान जी मेरे को ये बता रहे हैं, मतलब ऐसा लग रहा है कि हाँ, ये भगवान जी ने ये कहा होगा कि यही सत्य है। लेकिन भाव बढ़ाना पड़ेगा, खुद बढ़ाना पड़ेगा। भाव बढ़ाने से ही बढ़ेगा, और भाव से ही प्रेम बढ़ेगा। प्रेम के साथ जब भाव होगा, पूर्ण भाव होगा, पूर्ण समर्पण होगा, माँ काली महादेव के चरणों में समर्पण होगा, उनसे प्रेम होगा, और वही भक्ति रूप लेगा। और जब वो भक्ति रूप लेगा तो जैसे हमारे गुरुजी ने कहा कि भक्ति में पागल होना जरूरी है, वो पागलपन आ जाएगा। और ये किसी किताब से नहीं हो सकता, किसी शास्त्र से आपको कोई नहीं सिखा सकता। मैं खुद ब्राह्मण परिवार से हूं, बहुत सारे कुसंस्कार मैंने भी सीखे हैं, बहुत सारे कुसंस्कार भी सीखे हैं। वो भी अपने दृष्टिकोण से हटाया। किसने हटाया? गुरु कृपा ने हटाया। साइंस के साथ, लॉजिक के साथ जब बात होती है ना, तो समझ में सब आता है। मेरे गांव में कह दिया करते थे कि अगर बारिश बहुत ज्यादा हो रही है तो चप्पल उल्टा करके आसमान को दिखा दो, बारिश रुक जाएगी। कोई लॉजिक है इस बात पे? कोई मानता है इस बात को? मानता है? ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता ना। लेकिन कई बुजुर्गों को मैंने ऐसे बोलते हुए सुना है। इस बात पे कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि आसमान को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो चप्पल है, उसके लिए वो रबड़ है। आसमान क्या है? खाली जगह क्या है? आपके मेरे बीच में क्या है? यही तो माँ काली महादेव है। ये चेतना जो हम अंदर ले रहे हैं, यही तो माँ काली महादेव है। जो हम सांस के साथ छोड़ रहे हैं, यही तो माँ काली महादेव है। हर पल तो हमारे साथ है, बस हम अनुभूति ही तो नहीं कर पा रहे हैं। जो हमारे साथी कनिका जोशी जी ने कर ली, यह हम नहीं कर पा रहे हैं। बस हम इतने से दूरी में हैं। हम ज्यादा दूर नहीं है, हम बहुत ज्यादा दूर नहीं, हम बहुत नजदीक हैं। बस हम पकड़ नहीं पा रहे हैं। क्यों? हम निरंतरता के साथ नहीं है। मेरी साथी कनिका जोशी जी ने लगातार मां के साथ वो कनेक्ट बनाने की कोशिश करी है, तब जाके मां ने हाथ पकड़ा है। ऐसे नहीं हाथ पकड़ा है। 3 साल में कम से कम इन्होंने हर सेकंड मां को देने की कोशिश करी होगी। अपने मन को हजारों बार, लाखों बार मारा होगा, तब जाकर के आज इनको ये निर्वाण मिला है। इतना भी आसान नहीं है और इतना भी कठिन नहीं है। बस आपको जैसे 2 मिनट अगर हम नाक बंद कर लें और सांस ना ले पाए, खैर 2 मिनट बहुत ज्यादा हो गया, 1 मिनट अगर हम सांस रोक लें, और उसके बाद जो 1 मिनट बाद हमें सांस चाहिए ना, वो तड़प जब अंदर आ जाए, तो आप प्रेम की परिकाष्ठा भक्ति में पहुंच गए। बस वहीं हमें पहुंचना है। और ये मां काली महादेव और गुरु चरणों में समर्पण होने से ही होगा। गुरु चरणों में समर्पण, उनकी वाणी को अपनाना है, उनके ज्ञान को अपनाना है, गुरु के आचरण को अपनाना है। उनकी वेशभूषा नहीं, उनके आचरण को, उनके गुणों को, उनकी वाणी को, उनके ज्ञान को अपना करके मां काली महादेव के चरणों में समर्पित होना है। आप जिसको भी भजते हैं, ऐसा नहीं है अगर मैं मां काली महादेव बोल रहा हूं, आप जिसको भजते हैं आप भजेंगे उसी को। हमारे गुरुजी एक बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं कि शादी का कार्ड वाला है ना, और ज्यादातर आप सभी ने यहाँ पे सुना है कि अगर गुरुजी को कोई कार्ड दे रहा है हमारे पोट गांव में कि ये भाई महेश गुरुजी, ये आपके लिए शादी का कार्ड है, आप शादी में जरूर आइएगा। अब मैं इजाजत चाहता हूं, मुझे दिल्ली भी जाना है। तो गुरुजी पूछेंगे भाई दिल्ली क्यों जाना है? गुरुजी का एक और नाम है, शायद सभी को यहां पता हो, रमनीश जी। तो वो व्यक्ति अगर गुरुजी से कहेगा कि भाई मुझे वहां जाकर रमनीश जी को भी कार्ड देना है, तो कार्ड तो एक ही इंसान को जाना है, बस नाम ही तो 2 है ना। वैसा ही है, हम मां काली, अगर मां काली 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 मां काली को भी जपेंगे तो हम शिव को वैसे ही जप ले रहे हैं। ये अलग नहीं है। पहले मुझे भी लगता था ये अलग है, शिव जी को नहीं जपा तो मां काली नाराज हो जाएगी, मां काली को नहीं जपा तो शिव जी नाराज हो जाएंगे। ऐसे कैसे हो सकता है कि मेरे इस हाथ की किसी चर्चा से इस हाथ को बुरा लग जाए? नहीं हो सकता ना। यही बात है।
यही बात। तो हम किसी को भी जपें, हम कैसे भी जपें, कोई फर्क नहीं पड़ता आप किस परिस्थिति में, कहां पर, किस जगह पर हैं। आपके मन में अगर शिव और मां काली महादेव बसते हैं तो आप सदा सदा उनके साथ हैं। और यहीं पर मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं, मां काली महादेव के चरणों में समर्पित करता हूं। सबको मेरा ओम काली।